नमस्कार दोस्तों, व्यापम ने एक बार फिर सवाल पूछने में गलती की है। पिछले दिनों सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा के नतीजे यानी एडीओ भर्ती परीक्षा के नतीजे व्यापम से जारी हुए। इसके साथ ही फाइनल आंसर भी जारी हुआ। फाइनल आंसर को देखने से पता चला कि 100 अंकों में की परीक्षा के लिए 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से 12 प्रश्न को विलोपित किया गया। 6 प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से अधिक उत्तर लिए गए, यानी 6 प्रश्न में 4 जैसे विकल्प आया तो उसमें जो जवाब थे वो किसी में 2 सही पाए गए मिले और किसी में 3 को सही माना गया। इस तरह से एक से अधिक उत्तर 6 प्रश्नों में लिए गए। 3 सवाल ऐसे थे जिनके आंसर दावा आपत्ति के बाद बदले गए। इस तरह से देखें तो ये जो गलतियां रही ये 21 प्रश्नों को लेकर रही। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या व्यापम से ये जो अभी गलतियां इस तरह के सवालों को लेकर हुई है ये पहली बार हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापम की परीक्षाओं में इस तरह की गलतियां होती ही रहती है। पिछले कुछ परीक्षाओं को अगर हम देखें तो ऐसे मामले आते ही रहे हैं जिसमें या तो व्यापम से गलत सवाल पूछकर फिर इसे विलोपित किया गया कुछ सवालों को, या फिर ऐसा रहा कि उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसके लिए भी एक से अधिक उत्तर लिए गए। तो आइए हम जानते हैं कि व्यापम से अभी हाल फिलहाल में जो कुछ परीक्षाएं हुई है उसमें कितने सवाल विलोपित किए गए और कितने में एक से अधिक आंसर लिए गए। इसे आप समझिए थोड़ा सा क्या हो क्या रहा है। तो पहले यहाँ हम देखें तो 22 जून को व्यापम से नगर सैनिक की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके नतीजे 20 जुलाई 2025 को जारी हुए। इसमें 3 प्रश्न जो थे 100 अंकों का यह भी पेपर था, 3 प्रश्न विलोपित किए गए। पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी, इसमें 2 सवाल जो थे वो विलोपित किए गए, ये भी 100 अंकों की परीक्षा हुई। एमएससी नर्सिंग में हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। बीएससी नर्सिंग में 4 प्रश्न विलोपित किए गए, ये भी 100 अंकों का पेपर था। डीएलएड में 3 प्रश्न विलोपित किए गए और 4 सवाल ऐसे थे जिसके लिए एक से अधिक उत्तर लिए गए। डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो अभी 2025 में हुई है हाल फिलहाल में। बीएड में इसी तरह से बीएड में 3 प्रश्न विलोपित किए गए और 2 के उत्तर एक से अधिक लिए गए। पीएचई उप अभियंता सिविल के लिए जो अभी परीक्षा और नतीजे जारी हुए थे उसमें 7 प्रश्न विलोपित किए गए 100 में से और 2 प्रश्न के एक से अधिक उत्तर मिले। सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिसके जो 13 अप्रैल 2025 को परीक्षा हुई और 12 मई 2025 के इसके रिजल्ट सीजी व्यापम से जारी किए गए। इसमें 100 प्रश्न पूछे गए। इस परीक्षा में भी फाइनल आंसर में 8 प्रश्नों को विलोपित किया गया। सीजी सेट के नतीजे अभी कुछ दिन पहले जारी हुए हैं। ये 28 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुए और 21 जुलाई 2024 को ये परीक्षा सीजी व्यापम से आयोजित की गई थी। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है और ये 50 सवाल में से 8 सवाल जो थे वो गलत थे, या तो सवाल गलत है या उसका विकल्प, इसलिए उन्हें विलोपित किया गया। मतलब 42 ही सवाल के हिसाब से मूल्यांकन हुआ पेपर 1 का, 8 सवाल गलत था। पेपर 2 में भी 100 सवाल जो पूछे गए थे पेपर 2 में भी, उसमें भी देखिए तो केमिकल साइंस में 3 प्रश्न विलोपित किए गए, 1 प्रश्न का उत्तर एक से अधिक था। लाइफ साइंस में पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, लाइफ साइंस में 6 प्रश्न विलोपित किए गए, 7 सवाल का एक से ज्यादा उत्तर था। फिजिकल साइंस जो था उसमें 4 प्रश्न विलोपित किए गए। समाज शास्त्र में 3 प्रश्न विलोपित, 1 प्रश्न का जो उत्तर था वो एक से अधिक था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो छात्रावास अधीक्षक जिसके नतीजे पिछले साल 2024 में जारी हुए थे उसमें भी 100 अंकों के पेपर में 10 सवाल गलत पूछे गए थे। तो ये लिस्ट अगर और हम पीछे चेक करें तो कई परीक्षाओं में ये देखने को मिल रहा है कि जो 100 अंकों का पेपर हो रहा है उसमें 100 सही सवाल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। और इसका असर ये पड़ रहा है कि जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो गंभीरता से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तैयारी करते हैं और एक जो सामान्य छात्र जो तैयारी नहीं करते दोनों को बराबर अंक मिल जा रहा है विलोपित होने से। तो ये थोड़ा सा मतलब गलत ही है कहीं ना कहीं से। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर इस तरह की जो गलतियां हो रही है वो क्यों हो रही है? क्या पेपर जहां सेट हो रहा है उसमें जो सवाल लिए जा रहे हैं वो प्रमाणिक स्रोतों से नहीं लिए जा रहे हैं? क्या उसे अच्छी तरीके से चेक नहीं किया जा रहा है? क्या अगर इस तरह की गलतियां पहले भी सामने आई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या कब ठोस कार्रवाई हुई और ये व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है? आखिर जब इतने बड़े बदलाव, नकल का मामला जब बिलासपुर में सामने आया था पीडब्ल्यूडी परीक्षा में, तो उसके बाद बड़ा बदलाव हुआ, बड़े नियम बने और अलग अलग तरीका से उसमें
जूते को बैन किया गया, चप्पल बोला गया कि चप्पल पहन के आइए, वो तो ठीक है। फिर यहाँ पे हाफ स्लीव के कपड़े को बोला गया कि आप वो पहन के आइए। तो तरह तरह के बदलाव देखने को मिले और ये अच्छे भी हैं, बदलाव होने भी चाहिए। लेकिन एक बदलाव व्यापम से ये भी होना चाहिए कि ये कम से कम सुनिश्चित हो कि जो 100 अंकों की परीक्षा हो रही है और 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 100 सही सवाल तो कम से कम पूछे। ये पहली बार नहीं है कि इसमें इतने सवाल जो अभी पकड़ में, चूंकि अभी बड़ी संख्या में जो सवाल है, 12 प्रश्न विलोपित हो गए और 6 के आंसर एक से अधिक लिए गए उत्तर जो है, और 3 प्रश्न जो थे वो दावा मतलब उसमें बदलाव हुआ, मतलब 21 प्रश्न दिख रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। इससे पहले भी देखे तो काफी 8-10 प्रश्न विलोपित हो रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो भी व्यापम के अधिकारी हैं, और व्यापम को इस मामले में गंभीरता से लेनी चाहिए, ताकि जो होनहार जो बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, लगातार वो जूझ रहे हैं, घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम उनको नुकसान ना हो, इस बारे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, इससे युवाओं को बहुत परेशानी होती है। तो यदि अधिकारी ये बात सुन रहे हैं और अधिकारियों को ये समझ आ रहा है, तो इसे लेकर गंभीर होने की जरूरत है, गंभीरता दिखाएं कि कम से कम आगामी जो परीक्षाएं हो उसमें ये चीजें सामने न आए।